नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा 2 गाना गाई, जिसके बाद से बीजेपी वालों को काफी मिर्च लग गई। मिर्च इसलिए लग गई कि यूपी में काबा 2 गाना बाबा के ऊपर में गाई और बाबा के बुलडोजर पर गाई। बाबा के बुलडोजर यूपी में किस तरह से आतंक मचा रहे हैं, इस पर नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गा दी, जिसके बाद से बीजेपी के अंधभक्त जिनको काफी बुरा लग गया। इतना ही नहीं, बीजेपी के पुलिस मतलब यूपी के जो पुलिस है वो सबसे पहले नेहा सिंह राठौर के घर गई। नेहा सिंह राठौर अपने घर मतलब यूपी में नहीं थी, जिसके बाद यूपी पुलिस जो है दिल्ली पहुंच गई। नेहा सिंह राठौर के ऊपर में समन जारी किया और उनको नोटिस दी कि आपने समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं। अब बताइए यूपी में काबा 2 गाना क्या है। नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा 2, यूपी में हो रहे बुलडोजर के आतंक और यूपी में दीक्षित परिवार के साथ हुए अन्याय पर गाना गाई। दीक्षित परिवार, उसके परिवार के 2 व्यक्ति, एक मां और उसकी बेटी, दोनों जिंदा जल गई। अब बताइए यूपी में हो रहे इस तरह के आतंक और बुलडोजर के आतंक पर अगर लोक गायिका अपना कर्तव्य निभा रही है तो बीजेपी वालों को इतना दिक्कत क्यों हो रही है। बीजेपी के पुलिस मतलब यूपी पुलिस को इतना दिक्कत क्यों हो रही है कि यूपी से दिल्ली चली गई और इतना जल्द और इतनी सक्रियता पुलिस दिखा रही है इस केस में कि नेहा सिंह राठौर ने यह गाना गाकर इतना बड़ा जुर्म कर दिया। भाई साहब, सबसे पहले आपने पुलिस को सुधारिए और जाकर के अपने शासन और प्रशासन को सुधारिए कि यूपी में इस तरह से आतंक क्यों मचा रखे हैं। क्या गरीब परिवार को रहने का जो है वहां पर जगह नहीं दिया जाएगा? हो सकता है अतिक्रमण के नाम पर जो आप वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं एक तरह से सही माना जाता, उसको सही जगह दे देते, कहीं ठिकाना दे देते, यहां पर तुम रह जाओ। लेकिन नहीं, बुलडोजर से जाकर के कहीं भी किसी के घर ढा दिए। अगर माना कि किसी का भी घर अतिक्रमणकारी या किसी का भी घर जो है अतिक्रमण वाला जमीन पर बना हुआ है तो सबसे पहले कोर्ट का ऑर्डर आता है तोड़ने के लिए, उसके बाद जो है पुलिस जाकर के उसको तोड़ती है। यहां पर तो कोई कोर्ट नहीं है, हमारा देश तो संवैधानिक देश है ही नहीं। यहां पर तो कोर्ट का मतलब क्या है? जाइए, बुलडोजर तो है ही, उठा करके तोड़ दीजिए। आप जानते हैं जब हमारा देश गुलाम था तो इसी तरह की घटना हुआ करता था। उस समय कई सारे मीडिया, पत्र पत्रिकाओं और प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी थी, लेकिन फिर भी कई सारे जो लेखक थे जो देश को और राष्ट्र को स्वतंत्र करना चाहते थे वो अपना भूमिका निभा रहे थे। प्रेमचंद जी भी एक पुस्तक लिखे थे, सोजे वतन, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कफन एक पुस्तक है जो कहानी संग्रह है, उसमें जाइएगा, प्रेमचंद जी के बारे में और उनके जीवनी के बारे में पढ़िएगा। प्रेमचंद जी ने अपने जीवनी में जिक्र किया कि जब उन्होंने सोजे वतन लिखा उनके साथ क्या क्या हुआ, जरा ठीक से सुन लीजिए। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर यह मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोजे वतन लिखने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया, उसके बाद उनसे एक एक कहानी का आशय पूछा गया और अंत में जो साहब थे, जो अधिकारी साहब थे, उनसे बिगड़ कर बोला, मतलब प्रेमचंद जी से बिगड़ कर बोला कि तुम्हारी कहानियों में सिडिशन भरा हुआ है, अपने भाग्य को बखानो कि अंग्रेजी अमलदारी में हो। मुगलों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते। समझ जाइए, ये जब प्रेमचंद जी सोजे वतन लिखे थे तब उनके साथ ये हुआ था। उसके बाद तुम्हारी कहानियां एकांगी है, तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है, आदि बहुत सारे चीज अंग्रेजी हुकूमत ने प्रेमचंद्र जी के साथ कहा और प्रेमचंद जी को कहा। उसके बाद फैसला यह हुआ कि सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले प्रेमचंद जी ने कर दिया और साहब से अनुमति के बिना उनके कुछ ना लिखे, यह फैसला हुआ। मतलब अंग्रेजी हुकूमत से ये फैसला हुआ अंत में कि सारी प्रतियां जो है पुस्तक की आप रख दीजिए और मेरे अनुमति के बिना एक भी चीज नहीं लिखिएगा। वह आज हमारे देश में भी हो रहा है। बताइए, लोक गायिका होने के नाते नेहा सिंह राठौर ने एक कविता लिखी या एक गीत लिखी, उस पर जो है हुक्मरान इतने तिलमिला क्यों गए? अगर उनको इसमें सच्चाई नहीं दिख रही थी तो इसका जवाब देते, कहते ये ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अपने पुलिसिया
या अपने जो है हुकूमत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पुलिस को भेजा कि जाओ दिल्ली, वहां पर नोटिस भेजो उसको। अब बताइए, उसके बाद उन्होंने शोजे वतन की जो 1000 प्रतियां छपवाई थी प्रेमचंद जी ने, जिसमें से 300 प्रतियां बिक गई थी। प्रेमचंद जी ने अंग्रेजी कार्यालय में सारी प्रतियां जो है जमा कर दी। यही आज हमारे देश में हो रहा है। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक कफन पुस्तक में प्रेमचंद जी की जीवनसार दी हुई है, जाकर के जरूर पढ़िएगा कि क्या होता था उस समय में जब हम लोग गुलाम थे। क्या आज भी हमारे देश में ऐसा ही होगा? ये देश तो लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद भी जब ये घटना हो चुकी, जब पुलिस ने समन जारी कर दिया और नेहा सिंह राठौर को दिल्ली पहुंच करके नोटिस दिया, तो नेहा सिंह ने लाइव आकर के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को सामने रख करके बताई कि संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ कई सारे ऐसे अधिकारों को उन्होंने जिक्र किया। सही बात है, हम लोग संवैधानिक देश में रहते हैं, यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, कोई राजशाही है नहीं कि किसी के हुकूमत के हिसाब से हम बोले, किसी से अनुमति ले कि हम क्या बोले और क्या ना बोले। हाँ, जरूर आपको एक कायदे में रहना चाहिए, सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन अब बताइए, दीक्षित परिवार के साथ जो हुआ उसके इंसाफ के लिए अगर कोई आवाज उठाए तो क्या वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है? जरूर पूछिएगा वो बाबा के जो अधिकारी हैं, बाबा के जो डीएम हैं, या बाबा के जो बुलडोजर चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, उनसे जरूर पूछिएगा क्या वो सामाजिक सौहार्द बना रहे हैं जो बुलडोजर लेकर के किसी के घर ढहा दे रहे हैं। इसी पर एक जो है राहत इंदौरी की एक शेर है, मैं सुनाना चाहता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, यहां पे सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। ये बात जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं लिखा गया था, ये बात जो है समाज में हो रहे चीज और समाज में हो रहे इस तरह के आतंक पर लिखा गया था। मैं रिक्वेस्ट करता हूं यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि दीक्षित परिवार के साथ जो हुआ उस पर आप एसआईटी गठन करवाइए या जो भी है सीबीआई से जांच करवाइए, लेकिन आप लोक गायिका को इस तरह से चुप मत करवाइए, इस तरह के उनके ऊपर में कार्रवाई मत करिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उनका भी फर्ज बनता है। जब प्रेमचंद जी ने आज़ादी के टाइम में और क्रांतिकारियों को इतना सपोर्ट किया और अपना फर्ज अदा किए, तो आज भी जो लोक गायिका हैं या इस देश के जो भी एक्टर हैं या रंगकर्मी हैं, उनका भी फर्ज बनता है वो अपने अपने पेशे से या अपने अपने प्रोफेशन से जो देश में हो रही है गतिविधि या हलचल, उस पर अपना कर्तव्य या जो है उनका जो दायित्व बनता है उसका निर्वहन करें। हमारा हमेशा यही मकसद रहता है कि देश में हमेशा सामाजिक सौहार्द बना रहें, कभी भी ये ना बिगड़े, क्योंकि भाईचारा जो है सबसे अच्छी चीज़ होती है। भाईचारा के साथ अगर हम लोग रहेंगे तो निश्चित है जो है जन कल्याण होगा। और हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है कि विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, और वही कल्याण हम लोग भी चाहते हैं। तो निवेदन है देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और जितने भी लोक गायिका हैं, रंगमंच के कर्मी हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं, सब अपने पेशे से देश को मजबूत बनाएंगे या देश में हो रही हलचल पर अपना जो है नज़र रखेंगे, और जो भी उनका योगदान होगा देश को समृद्ध बनाने में या एक सही समाज को गढ़ने में अपना योगदान देंगे। बाकी देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, कैमरे के पीछे अभिषेक। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आपकी कोई राय हो तो राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.